नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी खबर की है जो देखने में फिल्मी लगती है, लेकिन असल में शुद्ध भू राजनीति है। हाल ही में एक हिंदी फिल्म आई जिसका नाम है धुरंधर। भारत में रिलीज हुई, थिएटर भरे हुए हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा हुई, लोगों ने देखी और आगे बढ़ गए। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर आई कि खाड़ी देशों में इस फिल्म को रिलीज ही नहीं करने दिया गया। ना यूएई में, ना सऊदी अरब में, ना कतर ने, ना कुवैत ने, ना बहरीन ने। अब जरा रुककर सोचिए कि क्या खाड़ी देश बॉलीवुड के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्या वहां का सेंसर बहुत सख्त है, या फिल्म में कुछ ऐसा था जो सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि राजनीति बन गया? साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि यह सवाल नहीं है कि फिल्म अच्छी थी या खराब थी। असली सवाल तो यह है कि खाड़ी जैसे खुले, समृद्ध और बॉलीवुड प्रेमी क्षेत्र ने एक फिल्म को जो है वो पूरी तरह से क्यों रोक दिया। और यहीं से शुरुआत होती है फिल्म के आगे की कहानी, जिसमें बात होती है धर्म की, सत्ता की, कूटनीति की, तेल की और रणनीतिक संबंधों की। जिसमें बात होती है सॉफ्ट पावर बनाम पॉलिटिकल सेंसिटिविटी की, और सबसे अहम, भारत खाड़ी संबंधों की अदृश्य रेखाओं की। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम समझेंगे धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक जियो पॉलिटिकल टेस्ट केस बन गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भू राजनीति के परतों को धीरे धीरे खोलकर। वीडियो के अंत तक तो बने रहना ही है, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, गल्फ कंट्री ने क्यों रोकी धुरंधर, और इसी पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ समाचार पत्रों को आधार बना लेते हैं, जिससे कि इस चर्चा को आगे बढ़ाना हमारे लिए आसान हो जाएगा और आपके लिए भी समझना आसान हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर दो पेपर की कटिंग दिख रही है। एक इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है जिसमें लिखा है कि रणवीर सिंह धुरंधर गेट नो स्क्रीनिंग गल्फ कंट्री। बाकी 300 करोड़ ग्लोबल मार्क दिस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो भैया बात करना है धुरंधर का, और बात करना है गल्फ कंट्री का। दूसरा, धुरंधर बैंड इन ऑल गल्फ कंट्री, इट्स एंटी टेररिज्म नॉट एंटी पाक, से आदित्य धर। आदित्य धर जो कि इस फिल्म के में भी हो सकता है कि डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, हमें नहीं पता है, ठीक है, फिल्म मेकर है, ठीक। अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि पूरी फिल्म जो है वो एंटी टेररिज्म है, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ है, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ। अब एक शब्द यहां आ गया, पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान जो है वो की फैक्टर है। यानी कि साथियों, हमें समझना होगा कि ये पूरा पाकिस्तान नामक जो शब्द है, यानी कि फिल्म में जो पाकिस्तान के दृश्य को फिल्माया गया है, ये एक सबसे बड़ा कारण है कि संयुक्त अरब अमीरात हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो या ओमान हो, इन सभी यानी कि इन सभी खाड़ी देशों ने इस फिल्म को जो है वो अपने यहां रिलीज ही नहीं होने दिया, अपने यहां बैन कर दिया। इसका कारण क्या है? साथियों, पाकिस्तान के लाखों नागरिक जो है इन सभी खाड़ी देशों में काम करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर हो, चाहे सुरक्षा का सेक्टर हो, चाहे होटल हो, चाहे मॉल हो, चाहे सफाई हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, चाहे निजी और सरकारी सेवाएं हैं। यानी कि पाकिस्तान के लोग वहां सिर्फ प्रवासी नहीं है, बल्कि खाड़ी की अर्थव्यवस्था के हिस्सा है, और यहीं से समस्या की शुरुआत हुई। अब सोचिए कि यदि कोई फिल्म पाकिस्तान को नकारात्मक रूप से दिखाती है, सेना, खुफिया एजेंसी या राष्ट्रवाद को टारगेट करती है, तो भारत पाक टकराव को भावनात्मक रूप से जो है वो हो सकता है कि और भड़काने का काम कर सकती है। तो वो फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो सामाजिक प्रतिक्रिया भी जो है वो पैदा करती है। और खाड़ी देश को सबसे ज्यादा डर किस चीज से है? सामाजिक अस्थिरता से, या खाड़ी देश की स्पष्ट नीति से कि हमारे जमीन पर भारत पाकिस्तान का तनाव बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। और इसलिए ऐसे फिल्म जो समुदाय के बीच भावनात्मक या राष्ट्रवादी टकराव पैदा कर सकती है, उन्हें रोक देना खाड़ी देशों को ज्यादा सुरक्षित विकल्प जो है वो महसूस हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस फिल्मों में ऐसी क्या चीज थी, इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया था। इसके अलावा देखें कि एक समाचार पत्र है ट्रिब्यून, इसने लिखा है कि पीपीपी एक्यूजेस धुरंधर ऑफ अ डिफेमिंग पार्टी, फाइल्स कोर्ट पिटीशन ओवर ट्रेलर, है ना। तो पीपीपी एक पार्टी है जो कि पाकिस्तान की एक प्रमुख पार्टी है, उसने क्या कर दिया है कि मानहानि का केस जो है वो इस फिल्म के ऊपर डाल दिया। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये गल्फ कंट्रीज जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम सऊदी अरब देखें, बहरीन देखें, कतर देखें, यूएई देखें, ओमान देखें, ये सारे के सारे, कुवैत है, ये गल्फ कंट्रीज हैं।
इधर आपको इंडियन ओशियन दिख रहा है, यह आपको गल्फ ऑफ अडन यानी कि अडन की खाड़ी दिख रही है। पश्चिम में ये लाल सागर है, इधर से स्वेज नहर है और इधर आपका भूमध्य सागर देखने को मिल रहा है। ये पर्शियन गल्फ जो है वो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं जो कि इस फिल्म की है। और इस फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि इस फिल्म में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे कि ये लगता है गल्फ कंट्री को कि ये समुदायों के बीच भावनात्मक या राष्ट्रवादी टकराव जो है वो पैदा कर सकती है। तो इसीलिए क्या किया गया, इस फिल्म के ऊपर बैन लगा दिया गया। साथियों, आज का खाड़ी क्षेत्र सिर्फ तेल बेचने वाला इलाका नहीं है। आज वो बनना चाहता है वैश्विक निवेश का केंद्र, पर्यटन हब, फाइनेंशियल कैपिटल और अंतरराष्ट्रीय विवादों में तटस्थ और मध्यस्थ। साथियों, यूएई के बारे में अगर हम बात करें तो यूएई ग्लोबल बिजनेस हब बन रहा है। कतर डिप्लोमेटिक मीडिएटर बन रहा है। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज में अगर विवाद हैं तो कतर जो है वह एक बिचौलिए या मीडिएटर या हम कहें कि एक ऐसा देश बन रहा है जो कि समस्याओं को सुलझाना चाह रहा है। सऊदी अरब के बारे में बात करें साथियों तो सऊदी अरब विजन 2030 और टूरिज्म पावर का जो है वो केंद्र बनना चाहता है। और इसीलिए गल्फ कंट्री की सोच जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी एक देश की भावनाओं के साथ नहीं खड़े दिखना चाहते, हम किसी विवाद के पक्षकार जो है वो नहीं बनना चाहते। और इसी कारण राष्ट्रवादी, सैन्य या राजनीतिक रूप से कोई भी फिल्म अगर संवेदनशील है तो बिना गहरी जांच पड़ताल के रिलीज होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही वह फिल्म भारत में लोकप्रिय हो, बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हो। आगे बढ़ते हुए कुछ और भी मैं फुटेज आपके सामने रखता हूं। आप देखिए कि एक और न्यूज पेपर की कटिंग है, धुरंधर बैंड इन गल्फ कंट्रीज। और आप अपने स्क्रीन पर देखिए एक फुटेज है जिसको लेकर विवाद हुआ है। इस फुटेज को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है, इसमें दिवंगत पीएम बेनजीर भुट्टो की जो है वो तस्वीर आपको यहां देखने को मिल रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान और पीपी का जो पार्टी है वहां के झंडे का जो है वह इस्तेमाल इसमें दिख रहा है और इसी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ें, फिल्म में अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत की भूमिका में है जिसे पीपी पार्टी का समर्थन हासिल है, यानी कि इसको भी लेकर विवाद है। इसके अलावा धुरंधर फिल्म में ये जो भी कैरेक्टर हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और इस समय धुरंधर फिल्म जो है वह सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पे जो है वो ट्रेंड कर रहा है। साथियों, यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है जिसे हमें दूर करने की बहुत आवश्यकता है कि खाड़ी देश में अक्सर किसी फिल्म पर औपचारिक बैन जो है वो नहीं लगाया जाता है। ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई सरकारी बयान, ना कोई सार्वजनिक नोटिफिकेशन। तो फिल्म रुक कैसे जाती है, फिल्म को रोका कैसे जाता है? साथियों, असल प्रक्रिया जो है वो खाड़ी देशों में यह होती है कि फिल्म रिलीज का जो रास्ता है वो 3 चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले सेंसर बोर्ड को जो है वो फिल्म दिखाई जाती है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रभाव का आकलन किया जाता है। अनुमति या अस्वीकृति का निर्णय लिया जाता है। और अगर सेंसर बोर्ड यह माने कि फिल्म किसी समुदाय को भड़का सकती है, क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ सकती है, प्रवासी समाज में तनाव ला सकती है, तो बस सेंसर बोर्ड यहीं से स्वीकृति देना रोक देती है। इसका सीधा अर्थ है कि बिना सेंसर सर्टिफिकेट कोई सिनेमा हॉल में नहीं जाएगा, कोई मल्टीप्लेक्स में नहीं जाएगा, कोई शो नहीं होगा, यानी कि फिल्म जो है वो प्रदर्शित नहीं होगी। और इसी को कहा जाता है साइलेंट बैन करना, मौन प्रतिबंध लगाना। ना बैन घोषित करना, ना विवाद खड़ा करना, ना राजनीतिक बयानबाजी करना, बस एक शांत लेकिन पूरी तरह से प्रभावी रोक। और खाड़ी देश इस प्रकार का मॉडल क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि खाड़ी देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो मीडिया हाइप से अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि भैया हम तटस्थ, हम न्यूट्रल हैं और हम एक बहुत ही जिम्मेदार देश है, हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। इसलिए वो शोर नहीं कर रहे हैं, फैसला कर देते हैं। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या इस प्रकार से करने से भारत का इन खाड़ी देशों के साथ संबंध प्रभावित होगा? और ये बात आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, स्वाभाविक प्रश्न है। साथियों, जब खाड़ी देश किसी भारतीय फिल्म को नहीं दिखाते हैं तो क्या भारत का उन खाड़ी देशों के साथ रिश्तों में कोई तनाव आता है? तो इसका एक सीधा सा उत्तर है कि नहीं। और उसका कारण बहुत व्यवहारिक है। साथियों, फिल्म जो है वह सरकार की नीतियां नहीं होती,
फिल्में भारत सरकार की आधिकारिक नीति नहीं है और खाड़ी देश भी इस बात को जानते हैं कि बॉलीवुड एक निजी उद्योग है, ना कि भारत सरकार की एक अलग कूटनीति इकाई। इसलिए किस फिल्म को ना दिखाना है, किसको दिखाना है, ये अपने हिसाब से, वो अपने विवेक के हिसाब से निर्णय कर लेते हैं और ये मानते हैं कि भैया ये निजी उद्योग है, ये जो कदम हम वो उठा रहे हैं वो भारत के खिलाफ नहीं उठा रहे हैं, बस एक उद्योग के खिलाफ उठा रहे हैं जिस उद्योग के द्वारा हमारे देश में किसी भी प्रकार की अस्थिरता ना पनपे। साथियों, भारत भी ऐसी स्थिति में है कि वो कोई भी भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता है। भारत के 80 लाख से अधिक लोग इस समय खाड़ी देश में काम कर रहे हैं, जो कि तेल के, गैस के क्षेत्र में लगे हुए हैं और भारत को खाड़ी देशों से तेल और गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। निवेश के रूप में आ रहा है, रेमिटेंस के रूप में आ रहा है, व्यापार के रूप में आ रहा है। इसलिए भारत इन मामलों को कूटनीतिक समझ के साथ जो है हैंडल करता है। खाड़ी देश में जैसे कि हमने यूएई की बात की, सऊदी अरब की बात की, कतर की बात की, ये सारे देश जो है वो भारत को इस प्रकार से देखते हैं कि भारत एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति है, भारत एक विश्वसनीय आर्थिक भागीदार है, भारत एक स्थिर और संतुलित लोकतंत्र के रूप में है और एक फिल्म इन गहरे रणनीतिक संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और ये कोई पहली फिल्म नहीं है जो कि खाड़ी देश में नहीं रिलीज हुई है। इससे पहले बहुत सारी भारतीय फिल्म हैं जो खाड़ी देश में रिलीज नहीं हुई हैं, लेकिन उसका असर भारत और खाड़ी देश के व्यापार, निवेश या रणनीतिक साझेदारी के ऊपर किसी भी प्रकार से नहीं पड़ा, क्योंकि फिल्में मनोरंजन से ऊपर कुछ नहीं होता है। फिल्मों का राज्य और किसी देश के स्तर के या किसी देश के संबंध के स्तर पर कुछ लेना देना नहीं। तो हम यही कह सकते हैं कि धुरंधर का मुद्दा सिर्फ सिनेमा का विषय नहीं है, वह 21वीं सदी की भू राजनीति का एक जीवंत केस स्टडी है और यह बात हमें बतलाता है या दिखलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हर देश सबसे पहले यही पूछता है कि क्या इससे मेरे राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहेंगे। और जब यह प्रश्न सामने होता है कि कला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मनोरंजन सब कुछ द्वितीय स्थान पर चला जाता है, तो खाड़ी देशों का फैसला किसी फिल्म के खिलाफ नहीं था, बल्कि सामाजिक स्थिरता के पक्ष में था, तटस्थता की नीति के पक्ष में था और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित के पक्ष में था। और यही कारण है कि आज की दुनिया में फिल्में भी सिर्फ फिल्म नहीं रही, वे सॉफ्ट पावर और भू राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। और यही समझ एक सामान्य दर्शक को नहीं, एक जागरूक नागरिक को होना चाहिए। और आज की हम चर्चा इसी नोट पर जो है वो समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बात को समझ चुके होंगे कि एक फिल्म को बैन करने से भारत का खाड़ी देशों के संबंधों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपके क्या विचार है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को हम तक पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।